राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दही हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 8 जनवरी को चर्चा करने वाले हैं वर्तमान मौसम की स्थिति पर और आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। तो पिछले पूरे सप्ताह के दौरान और जनवरी की शुरुआत से ही, नए साल की शुरुआत से ही उत्तर और मध्य भारत के हिस्सों में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान लगातार गिरते चले गए। कोहरे के चलते दिन में भी काफी ज्यादा जो है सर्दी देखने को मिली है। काफी सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर दिन में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम देखने को मिला और न्यूनतम तापमान भी राजस्थान, हरियाणा के हिस्सों में, इवन दिल्ली एनसीआर में शून्य के आसपास जाना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी तापमान, अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो माइनस में जाना शुरू हो गया। राजस्थान के उत्तरी भागों में तो खासकर न्यूनतम तापमान माइनस में ही देखने को मिले थे। वीडियो की शुरुआत करेंगे आज 8 जनवरी को 10 सबसे ठंडे स्थानों में। तो उसमें फतेहपुर और चूरू दोनों ही 0.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडे स्थान रहे हैं और दोनों ही स्थान राजस्थान से आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए राजस्थान से ही करौली 0.2 डिग्री सेल्सियस के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। चौथे स्थान पर बालासमंद हिसार जिले से हरियाणा से आता है 0.4 डिग्री सेल्सियस के साथ चौथे स्थान पर, और यह हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान भी रहता है। उसके बाद पांचवें स्थान पर पिलानी आता है। छठे स्थान पर महेंद्रगढ़, दोनों में 1.2 और 1.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। उसके बाद आता है हिसार शहर 1.4 डिग्री सेल्सियस के साथ, और यूपी में चित्रकूट सबसे ज्यादा ठंडा रहा है 1.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ 8 जनवरी को, और यह पूरे उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में 8वें स्थान पर आता है। फिर 9वें स्थान पर राजस्थान से ढोलपुर और 10वें स्थान पर गुड़गांव हरियाणा से 1.6 डिग्री सेल्सियस के साथ रहता है। आज न्यूनतम तापमान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा रहा है। सबसे ठंडी सुबह आज देखने को मिली। कोहरा भी काफी ज्यादा आज देखने को मिला था। हालांकि कल गुड़गांव के आसपास और दिल्ली एनसीआर के अन्य भागों में कोल्डेस्ट जो मॉर्निंग देखने को मिली थी। गुड़गांव में तो न्यूनतम तापमान -0.9 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया गया था, यानी कि तापमान शून्य से नीचे भी जा चुके थे। काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है, कड़ाके की है, लेकिन अब आगे जो है ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार है। वो क्यों, अब आगे आगे वीडियो में देखते हैं जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो सैटेलाइट इमेजरी द्वारा देखा जा सकता है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में जो है मौसम काफी साफ दिखाई दे रहा है। मतलब दक्षिणी, मध्य, पश्चिमी और पूर्वी भागों में तो मौसम पूरी तरीके से साफ है, काफी नीला आसमान इन इलाकों में देखने को मिलेगा। लेकिन मैदानी भागों में जो है आज दोपहर के घंटों में भी कुछ एक इलाकों में, यूपी के तराई के आसपास, पंजाब के उत्तरी भागों में और हरियाणा के भी उत्तरी भागों में कोहरा बना हुआ है। लेकिन दिल्ली एनसीआर और बाकी अंदरूनी जो भाग हैं यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के, यहाँ से कोहरा जा चुका है और दिन के घंटों में अच्छी खासी धूप देखने को मिल रही है। लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण दिन के तापमान अभी भी 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, यानी कि कोल्ड डे की स्थिति 8 जनवरी को भी बनी हुई है। पिछले दौरान तो जो है देखा गया कि उत्तरी हरियाणा में, पंजाब के काफी सारे दिनों में, मतलब 5-6 दिनों से लगातार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रिस्ट्रिक्टेड है। न्यूनतम भी जो है 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे और अधिकतम भी 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे, यानी कि ओवरऑल ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है इन इलाकों में। तो अब सैटेलाइट इमेजरी द्वारा यह भी देखा जा सकता है कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है पहाड़ी राज्यों को प्रभावित कर रहा है। पहाड़ी राज्यों के लिए मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ है। इसका प्रभाव मैदानी राज्यों में बहुत ही सीमित देखने को मिल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि पंजाब के आसपास कुछ इलाकों में जो है थोड़ी बादलवाही जरूर हो रही है, लेकिन बारिश की गतिविधियां कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में बादलों का जमावड़ा है, जो कि धीरे धीरे मैदानी राज्यों की तरफ पुश करना शुरू कर देगा, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा के आसपास जो है बादलवाही में थोड़ी बढ़ोतरी आज शाम से देखने को मिल सकती है और इसका असर कल और परसों भी बना रहेगा, जिसके चलते बादलवाही ही होगी, न्यूनतम तापमान में वृद्धि आएगी और अधिकतम तापमान में भी मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कोहरा जो है थोड़ा छटना शुरू हो जाएगा। रहेगा मैदानी राज्यों में सुबह के घंटों में खासकर और देर रात को, मतलब रात को 12 बजे के बाद और सुबह 9 बजे तक जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी के हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन कोहरा बना रह सकता है। लेकिन वो दोपहर में साफ होगा, थोड़ी बादलवाही देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते अभी की जो सीवियर कोल्ड वेव यानी शीतलहर इन राज्यों में पड़ रही है उससे थोड़ी बहुत राहत जरूर देखने को मिलेगी 12 तारीख तक। आगे देखते हैं किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। पहले तो ये बता देते हैं कि 12 तारीख के आसपास जो है न्यूनतम तापमान में काफी अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। कुछ एक इलाके ऐसे भी होंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान में, जहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आ जाए। मतलब 10 से ऊपर चले गए तो यानी कि रात की भी ठंड काफी कमजोर देखने को मिलेगी 11-12 तारीख के आसपास। ये इसीलिए होगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो जाएगा, विंड्स में थोड़ी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, जिसके चलते जो है पूरी ठंडी हवा या फिर वातावरण इतना ठंडा नहीं रह पाएगा, क्योंकि हवाओं में अस्थिरता आने के चलते जो है तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। हालांकि फिर भी मैदानी राज्यों के बाद जो मध्य भारत के हिस्से जैसे कि मध्य प्रदेश, यूपी के पूर्वी भागों में यहाँ पर ठंड मौजूद रहेगी। मतलब 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में फिर भी यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखे जाएंगे, यानी कि मध्य भारत से जो है ठंड अगले कुछ दिनों तक नहीं जाने वाली है। उत्तर भारत में फिर भी थोड़ा सा असर जो है इसका कम होना हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिर एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है
आना शुरू हो जाएगा, जो कि प्रभावित करेगा हमारे मैदानी राज्यों को भी 12 और 13 तारीख के आसपास। यानी कि बैक टू बैक WD आने वाले हैं। अभी वाला पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करेगा, उसके बाद अगला पश्चिमी विक्षोभ 12 और 13 तारीख को मैदानी राज्यों को भी प्रभावित करना शुरू कर देगा। अभी के मॉडल एनालिसिस के द्वारा देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के काफी सारे हिस्सों में जो है अच्छी खासी बर्फबारी और अच्छी बारिश की गतिविधियां दौरान देखने को मिलेंगे। 20 से 30 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां जो है निचले पहाड़ी राज्यों पर भी हो सकती है और ऊपर वाले पहाड़ी राज्यों पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसका प्रभाव लोहड़ी के आसपास हम देखेंगे कि मैदानी राज्यों में भी होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, NCR और पश्चिमी यूपी के भी कुछ इलाकों में हल्का इंडिकेशन आ रहा है कि हल्की बारिश की गतिविधियां, या फिर कुछ एक स्थानों पर जो कि तराई वाले आसपास है वहां पर मध्यम बारिश की भी गतिविधियां हो जाएं। ये अभी के वर्तमान विश्लेषण अनुसार है 8 जनवरी को, जो कि संभावित दिखा रहा है कि 13 तारीख को जो है हो सकता है कि पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, NCR और पश्चिमी यूपी के हिस्सों में बादल वायु का जमावड़ा ज्यादा हो जाए और हल्की बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में आखिरकार देखने को मिले। सर्दियों की बारिश अभी तक इन इलाकों में नहीं हुई है, लेकिन 13 तारीख को संभावनाएं लगातार बनती जा रही हैं। इसके ऊपर विश्लेषण जारी रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है इसमें बदलाव हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ अभी तक तो स्ट्रेंथन करता ही दिखाई दिया है कि दिन पास आने पर उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, तो देखा जाएगा कि कुछ इलाकों में मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसके एनालिसिस करके आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इसके बाद देखते हैं कि जैसे ही ये स्पेल आगे निकल जाएगा, मतलब बारिश की गतिविधियां पहाड़ी राज्यों पर दोबारा बर्फबारी होगी, तो क्या दोबारा से ठंड वापसी करेगी? तो सीधा सीधा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक जो ठंड पड़ रही थी ये सूखी ही सर्दी थी। जैसे ही बारिश समाप्त होगी पहाड़ी राज्यों पर भी अच्छी बर्फबारी हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से पहाड़ी राज्यों से सीधा जो है बर्फीले पहाड़ों से उत्तर पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। उसके चलते दोबारा देखा जाएगा कि कोहरे का निर्माण भी होगा और ज्यादा ठंडी हवा हो सकती है उस समय। तो मकर संक्रांति और उसके बाद मतलब 15 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में एक और कोल्ड वेव का, शीतलहर का जो स्पेल है संपूर्ण उत्तर और मध्य भारत के लिए शेष है। मतलब कुल मिलाकर तापमान फिर से गिरने शुरू हो जाएंगे। खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी और केंद्रीय भागों में भी तापमान माइनस के आसपास अभी के प्रोजेक्शन अनुसार देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR में भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यूपी में भी जो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी, क्योंकि यहाँ पर कोहरा नहीं होता है तो यहाँ पर भी तापमान 0 और माइनस तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा ठंड जो है 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में देखने को मिल सकती है। यानी कि एक और स्पेल जो है अभी शेष है। मतलब ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है अगले 2 से 3 दिनों में, लेकिन उसके बाद एक और तगड़ा कोल्ड वेव का स्पेल उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। इसका भी विश्लेषण करते रहेंगे और आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।